से शुरू होती है जहां पर एमसी पर्सनल सेल में गया है और प्रिजनर एमसी को बोलता है कि जब मैं अंदर था तब लगता है तुमने अपनी जॉब बदल दी, पर लगता है तुम गलत जॉब पे अब। पर एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि अपना कंट्रोल डिवाइस पहनो या मरने के लिए रेडी हो जाओ। पर वो क्रिमिनल बोलता है कि मुझे लगा था कि हम कभी ना कभी फिर से मिलेंगे, पर ऐसे मिलेंगे ये नहीं सोचा था। याद है तुम्हारी स्टार्टिंग के दिन थे, तब तुम इक्वलिटी हीरो बने थे और हमें वो विलन दिखता है और उसे पकड़ा गया है। और तभी एमसी दिखता जो कहीं पर देख रहा है, तभी हमें एक कुकर दिखता है जिसके अंदर कुछ तो है और उसके आजू बाजू कुछ ह्यूमंस बॉडी पार्ट पड़े हैं। और तभी वो विलन बोलता है एमसी को कि क्या तुम्हें वो डिलीशियस लग रहा है, तुम उसे खा सकते हो, मैंने उसे अभी मार के पकाया है। एमसी ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और अपनी एबिलिटी एक्टिव करके उस विलन की तरफ भागते हुए बोलता है अब मुझे लगता है कि तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तभी एमसी की फ्रेंड उसे आवाज देती है और उसकी आवाज सुनकर एमसी अपने जगह पर रुक जाता है और उसके तरफ दिखता है और वो बोलती है नहीं, सो गैंग यू। और वो विलन बोलता है कि तुम्हें उस वक्त अपने कोहीरोज पसंद नहीं थे क्योंकि वो तुम्हें किसी को मारने नहीं देते थे। पर एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता कि तुम्हें अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना तो मेरे हिसाब से तुम्हें मरना है। और एमसी अपनी पावर एक्टिविटी करने लगता है और वो विलन बोलता है कि तुम्हें पता है मैं लोगों को क्यों मारता हूँ। पर एमसी उसी को उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बिना सोचे ही उस विलन का हेड काट देता है। पर वो विलन मरता नहीं और तभी वो बोलता है मैं उन्हें मारता हो सकता है क्योंकि मुझे उनके मेमोरी हमेशा के लिए रहना है और उन्हें मार के मैं उनके मेमोरी का सबसे यादगार पार्ट रहूंगा और वो मुझे मारने के बाद भी याद रखेंगे। और ये सब मेरे डिसेबिलिटी से होगा और तुम्हें पता है मैं भी उन सबको याद रखूंगा जिन जिन को मारा है। और क्या तुम दिखना चाहोगे किस किस पर्सन को मैंने मारा है। और तभी वो अपनी एबिलिटी यूज करके एक लड़के का प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा होता है, पर तभी उसका हाथ कट जाता है और एमसी बोलता है कि वो अभी भी जिंदा है, शायद वो पर्सनल सेल का क्रिमिनल है। इस वजह से पर मैंने उसके बकबक करने वाले गले को काटना चाहता था और एमसी उसकी तरफ मूव करने लगता है। वो अपने एबिलिटी यूज करके उससे एक सोर्ड बना लेता है और एमसी बोलता है जैसा मैंने सोचा, मेरी लेवल की एबिलिटी तुम डोज नहीं कर सकते तो। और वो विलन डरा हुआ है, पर वो एमसी को पूछता है कि मेरे मरने से पहले मुझे बस ये बता दो क्या तुम्हें वो सारे क्रिमिनल्स याद है जिन्हें तुमने यहां तक आते आते मारा। एमसी बिना कुछ सोचे बोलता है नहीं, वो सब स्कम थे और उन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो विलन अपनी एबिलिटी यूज करके हीरो के फ्रेंड्स को बनाता है और एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है और उसके सारे दोस्त उसे आवाज देता है। और तभी विलन बोलता है अब तुम इन्हें तो याद रखोगे ही ना। पर तभी एमसी अपनी एबिलिटी यूज करता है और उन सबको एक बार में कट कर देता है और बोलता है तो तुम्हारा हो गया अपनी स्किल यूज करके, या कुछ बाकी है। विलन पहले से पैन में है, उसका हाथ कट गया है इसीलिए। पर वो बोलता है कि तुमने अपने दोस्तों को भी ऐसे ही काट दिया और तुम्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। और एमसी बोलता है वो बस एक इल्यूजन था, ऐसा होना। और एमसी उस विलन को बीच में से काट देता है और बोलता है और वैसे भी मैं अब कोई हीरो नहीं हूं और मैं एक प्रिजन गार्ड हूं बस। पर वो विलन बोलता है तुम कोई प्रिजन गार्ड नहीं हो सर, तुम भी एक मॉन्स्टर हो, वांग सुंग जैसे हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है वांग सुंग पे, जहां वो कहीं पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है और वो बोलता है क्या मैंने कभी प्रिजन नहीं देखा था। और वो सोचता है सोकर यू तुम कब आओगे या मुझे ही ऊपर आना चाहिए। और हमें तभी उसके सामने एक लड़की पड़ी हुई दिखती है और सीन शिफ्ट होता है जेल के बाहर, जहां पर कोई 3 लोग एक ऊंचाई से जेल को देख रहे हैं। और तभी उन तीनों में से एक बोलता है हम कब चालू करेंगे शिंका। और तभी वो बोलती है वो यहां पर आ गया और वो पूछता है कौन, वही इंसान। और हमें हमारा एमसी दिखता है और उसे देखकर वो बोलती है मेरा दोस्त वो आ गया। और तभी हमें एक फोन दिखता है जिसमें हमारा एमसी है और और वो लोग बोलते हैं क्या तुम्हारा हस्बैंड, और वो बोलती है मेरा हस्बैंड।
तभी उसमें से वो इंसान बोलता है, सिनका, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड वांग सुंग हवन है और हमें पता चलता है उसका नाम कैनीस है। और तभी वो दूसरी लड़की बोलती, ये सही बोल रहा है, और तुमने अभी अपना आमाना एम्पायर की अटैक वांग सुंग को बचाने के लिए किया था। उसका नाम गटो है और वो उसी के अटैक बारे में बोल रही है जिसके वजह से हमारा एमसी का भाई मर गया। और तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि और वैसे भी वो एक हीरो है और वो हमारे प्लान के बीच आएगा। और तभी वो बोलती है कि वो हीरो था और अभी वो कोई हीरो नहीं लगता मुझे तो। और तभी वो दोनों उसे बोलते हैं कि किसी एक को चॉइस कर लो और तुम दोनों को नहीं ले सकती एक टाइम पे। और वो सोचती है मैं किसी चॉइस करूं, बड़े वाले को या छोटे वाले को। और वो बोलती है वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो उन दोनों में जो जीतेगा वो होगा मेरा पार्टनर। चलो फिर देखते हैं कौन जीतेगा। और अब सीन फिर से एमसी पर फोकस होता है, जहां पे वार्डन आके एमसी को बोलती है, गुड वर्क, तुमने पूरा वर्स्ट फ्लोर और पर्सनल रूम को क्लियर कर दिया, और वो भी बस कुछ मिनट में। और वो बोलती है अब सी हर फ्लोर पे कम कम प्रिजनर्स हैं, पर अब से लेके 5th फ्लोर तक उनकी पावर्स बढ़ती जाएगी, तो क्यों ना तुम एक ब्रेक ले लो। पर एमसी उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं अभी के अभी नीचे जाऊंगा, तो तुम प्लीज डोर ओपन कर लो। और वार्डन बोलती है ठीक है जैसा तुम चाहो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे बचे हुए गार्ड्स को बचाओ, क्योंकि मुझे अभी भी उनके डिवाइस से सिग्नल मिल रही। यही वो शायद जिंदा है, तो प्लीज उनको बचाओ और ऊपर भेज दो सेफली। और तभी हमें कुछ गार्ड्स दिखते हैं जो कुछ क्रिमिनल्स में फंसे हुए हैं। और एमसी पूछता है तो कितने गार्ड्स हैं नीचे। और वार्डन बोलती है कि 1st फ्लोर के नीचे सब डिवाइस टूट गए हैं, तो बताया नहीं जा सकता कितने लोग जिंदा हैं। पर शॉकिंग बात यह है कि 5th फ्लोर के सारे कैमरा चालू है। और तभी हमें दिखता है कि एक गार्ड हेल्प के लिए भिख मांग रहा है और उसे पीछे एक लड़की और ह्वांग है। और तभी ह्वांग अपनी एबिलिटी यूज करके उस गार्ड को मार देता है। और वार्डन बोलती है वह के कैमरा ऑन है, जैसे कि कोई चाहता हो कि हम सब कुछ देखें कि क्या हो रहा है। और एमसी बोलता है तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा। और वार्डन बाकी गार्ड्स को कॉल करके बोलती है डोर ओपन करने, और उसके कमांड से डोर ओपन होने लगता है। और वो एमसी को बोलती है अपना ध्यान रखो, अब सारे फ्लोर बहुत डेंजरस है और ये फ्लोर 1st फ्लोर से ज्यादा टफ होगा और डिफरेंस तुम्हें भी दिख जाएगा। और तभी डोर ओपन हो जाता है, जहां पर हमें कुछ क्रिमिनल्स दिखते हैं जो अपनी एबिलिटी यूज करके एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो सब मिलकर डोर की तरफ जहां एमसी खड़ा है वह अटैक कर देते हैं और बोलते हैं तुम पागल, तुम्हें क्या लगा हम तैयार नहीं होंगे तुम्हारे लिए। और तभी वो अटैक देखकर वार्डन चिल्लाती है सो कंग्यू। पर तभी एक क्रिमिनल बोलता है तुम अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में नहीं। और वो क्रिमिनल अपनी एबिलिटी यूज ही करता है और वार्डन को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और बोलता है तो तुम ही हो ना वार्डन, लगता है मैंने कुछ बड़ा पकड़ा है और तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा हुआ। और तभी वो अपने बाकी साथी को बोलता है दोस्तों मैंने वार्डन को पकड़ा है और मैं तुम सबको इसे यूज करने दूंगा, तो जो फर्स्ट आएगा उसे ये फर्स्ट मिलेगी। और वो पीछे देखता है और जैसे ही वो पीछे देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि हार कोई मर गया है और उसके पीछे बस डेड बॉडी है। और वो ये देखकर डर जाता है। और तभी वो ऊपर देखता है तो उसे एमसी दिखता है जो अपनी स्किल यूज करके उस क्रिमिनल पर अटैक कर देता है। और तभी वो वार्डन को बोलता है अब से दूसरे फ्लोर से नीचे तक मुझे फॉलो मत करना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। और वार्डन भी उसे हाँ में जवाब देती है। और तभी वो बोलती है गार्ड सो कंग्यू टोमो के जिगे, जिसे टोमे ने टोमे ने पकड़ा था वो पर्सनल सेल में है इस फ्लोर के। और एमसी बोलता है ठीक है मुझे पता है। और तभी हमें पर्सनल सेल दिखता है जहां पर कुछ क्रिमिनल्स बोलते हैं क्या तुमने वो सुना। और दूसरा बोलता है हाँ, वो बहुत ज्यादा बड़ी आवाज थी वो सेंसेस। और तभी एक और बंदा बोलता है क्या इसका मतलब वो जित गए। और तभी एक लड़की बोलती है तुम पागल लोग, तुम्हें कैसे लग सकता है कि वो लोग जीत जाएंगे, और तुम्हें लगता है कोई भी उनमें से इतनी आवाज पैदा कर सकता है। और मैंने उन्हें समझाया था पर उन्होंने नहीं, मेरा कुछ सुना ही नहीं। और हमें उस लेडी क्रिमिनल का नाम पता चलता है जो है टोमो की, और उसने 28 हीरोज को मारा है।
अब तक। और ये वही है जिसके बारे में वार्डन बोल रही थी। और तभी वो फिर से बोलती है, इसीलिए विलन विलन है, क्योंकि वो अपना ब्रेन यूज करना जानते ही नहीं है। और हमें पता चलता है वो भी एक हीरो हुआ करती थी। और तभी एक क्रिमिनल बोलता है, ये लड़की, क्या तुम्हें मरना है? और अगर मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता हूँ। और टोमोकी हंसते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे मारोगे? भूलो मत, तुम यहाँ पर इसीलिए हो कि तुमने नॉर्मल लोगों मारा है। और क्या तुमने कभी किसी स्किल्ड पर्सन को कभी मारा है? वो छोड़ो, कभी किसी स्किल्ड पर्सन से फाइट भी करी है? और मैं भी क्या बोल रही हूँ, जब तुमने स्किल्ड पर्सन से फाइट की तभी तुम यहाँ मोज़ेको हो। और तभी वो बंदा गुस्से में आके अपनी एबिलिटी यूजेस करता है और बोलता है, मैं तुम्हें दिखता हूँ, मैं कैसे किसी स्किल्ड पर्सन को मरूंगा। और अगले ही पाल हमें दिखता है टोमोकी ने उसे बिच से काट दिया है। और वो बोलती, कौन किसको मारेगा? और तुम पागल इंसान, जब मैं हीरो थी तब मुझे विलन को पकड़ते पकड़ते समझा कि किसी स्किल्ड पर्सन को कैसे मारते हैं। और वैसे ही मैंने बहुत सारे हीरोज को मार दिया। और तो बाकी सब मुझे ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें भी बताऊंगी कि कैसे एक स्किल्ड पर्सन को मारते हैं। और मैं उस हीरो सो कंग यू को जानती हूँ और उसकी एबिलिटी को भी। और तभी बाकी क्रिमिनल्स बोलने लगते हैं, क्या तुम उसे जानती हो? और तुम्हें उसकी एबिलिटी भी पता है? और तुम्हें कैसे पता है ये सब? और टोमोकी बोलती है, जैसे कि तुम सबको पता ही है, मैं भी एक हीरो थी अभी, तो मुझे ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन है सब हीरोज की। और तभी एक बंदा ने बोलता है, पर इस सब से क्या फर्क पड़ेगा? और वो इक्वलिटी का हीरो है, जिनमें बस एक टियर हीरोज होते हैं। और वो तुम जैसे 3 टियर हीरोज से अलग है। और टोमोकी बोलती है, जब लाओसा इक्वलिटी की हेड बनी तभी हीरो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें पहला रूल बना कि कोई हीरो किसी विलन को मार नहीं सकता। और सेकंड की सब हीरोज को हर मंथ के ट्रेनिंग सीजन से जाना होगा, जहां पर वो डिफरेंट ग्रुप में काम करेंगे। और थर्ड और लास्ट बात की पावर सिस्टम, जो 1 से 5 तक था, अब नहीं रहेगा। पर ऐसा क्यों हुआ ये मुझे पता है, और मैं तुम्हें ये सीक्रेट बता रही हूँ। जब सो कंग यू इक्वलिटी में हीरो बना तभी ये सब हुआ था। और वो इक्वलिटी में गया जबकि उसमें कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं थी। और ऐसा बोला जाता है कि हीरो इंडस्ट्री में बहुत करप्शन, और कैसे वो लाओसा का बॉयफ्रेंड था। और तभी वो बंदा बोलता है, अब जब तुम बोल रही हो तो मैंने भी कभी सो कंग यू को फाइट करते नहीं देखा है। पर फिर भी उसने इतने जल्दी कंप्लीट किया, मतलब वो कम से कम 2 टियर हीरो तो है ही, मतलब हमसे स्ट्रॉन्ग है। और तभी टोमोकी बोलती है कि तुम्हें पता ही है, फर्स्ट फ्लोर के सब फालतू लोगों हैं और इस फ्लोर के बस 2-3 लोग ही काफी है। और जहां पे हमें 2 क्रिमिनल दिखते हैं, जिनमें से एक है चोई मिक्का और उसने 1738 लोगों को मारा है। और दूसरा है हेवन हियो और उसने 1983 लोगों को मारा है। और 2 क्रिमिनल दिखते हैं जिन्होंने भी बहुत लोगों को मारा है। एक का नाम कुरियल और दूसरे का मिडजोनक है, और उन्होंने 5000 से ज्यादा लोग मारे हैं। और तभी हमें और एक क्रिमिनल दिखता है, उसका नाम स्पीच है और उसने अकेले ने 6435 लोगों को मारा है। और टोमोकी बोलती है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कंग यू वीक है, वो जरूर स्ट्रॉन्ग होगा, पर मुझे उसकी वीकनेस पता है और मुझे लगता है हम उसे अच्छे से मार सकते हैं। और तभी स्पीच बोलता है, क्या तुम्हें उसकी वीकनेस पता है? और वो बोलती है, तुम सब मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वो भी एक इंसान ही है आखिरकार, तो जल्दी सोचो हमने क्या करना चाहिए। और वो और करीब आ रहा है। और तभी हर कोई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। और तभी टोमोकी पूछती है, स्पीच को तुम क्या करने वाले हो? और वो बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम सबको ज्वाइन करूंगा, तो क्या प्लान है? और अभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले ह्यूमन से सुपरनैचुरल एबिलिटीज को डेवलप किया, और बहुत रिसर्च कर से कुछ साइंटिस्ट ने उन एबिलिटीज को 3 सेक्टर में बांटा। जो लोग अपनी फिजिकल एबिलिटी या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल सेक्टर में रखा गया। और फिर जो लोग कुछ नहीं से कुछ भी बना सकते हैं, उन्हें क्रिएशन सेक्टर में रखा गया। और जो लोग इन दोनों सेक्टर में नहीं थे, उन्हें तीसरे सेक्टर में रखा गया, स्पेशल सेक्टर। और अब सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी पर्सनल सेक्टर में पहुंच गया है और उसके सामने बहुत क्रिमिनल्स है।
और तभी वो एमसी को देखकर सोचते हैं कि वो यहाँ पर आ गया और अपनी एबिलिटी एक्टिव करते हैं। और ये सब दूसरे रूम से कोमोकी और स्पीच देख रहे हैं, स्पीच की टेलीपैथी एबिलिटी यूज करके। और तभी एमसी को देखकर वो सोचती है सो कंग भी मेरी जैसे एबिलिटी यूज करता है। और हमें दिखता है कि टोमोक ने ऐसा सोचा कि उसे एमसी की एबिलिटी पता है क्योंकि उसने सो कंग यू को ट्रेनिंग करते देखा था अपने हीरो डेज में। और तभी हमें एमसी दिखता है जो एक रोबोट के सामने खड़ा है और वो कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहा है और उसे देखकर कोमोकी सचोटी है ये लड़का। और तभी वो रोबोट एमसी पर अटैक करता है और सीन फिर से सेल में शिफ्ट होता है जहां पर एमसी बोलता है क्रिमिनल्स को कि अपने अपने सेल में जाओ या न पाए जाना गौसर में अभी के या वापस अभी मरो। और तभी एक लेजर अटैक होता है एमसी पर। वो अटैक डोज कर देता है और उस अटैक से बहुत धुआं होता है। और हमें फिर से कोमोकी दिखती है जो सोचती है एमसी कोई अटैक डोज नहीं करता। और तभी उस अटैक के बाद हार कोई एमसी पर बहुत अटैक करने लगते हैं अपनी एबिलिटी यूज करके। और एमसी एक भी अटैक डोज नहीं करता है। और स्पीच सोचता है तुम सही बोल रही थी, पर टोमोकी को रियल रीजन नहीं पता था एमसी का कि वो अटैक डोज नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है वो अटैक डोज करने के वर्थ ही नहीं है। पर टोमोकी ने ऐसा भी सोच लिया था और उसने प्लान 2 रखा था। और उतने में एमसी पर बहुत सारे कंट्रोल डिवाइस लग जाते हैं जो एबिलिटी को यूज ही करने से रोकते हैं किसी को भी। और हमें दिखता है कि कोमोकी ने सब क्रिमिनल्स को बोला था वो कंट्रोल डिवाइस मरे हुए गार्ड से कलेक्ट करने के लिए। पर स्पीच उसे बोलता है ये डिवाइस लॉ लेवल क्रिमिनल्स के लिए है हमारे जैसे, तो क्या ये उस पे वर्क करेंगे? और कोमोकी बोलती है ये काफी है, हम उस पर ज्यादा कंट्रोल डिवाइस लगा सकते हैं। और अगर एक डिवाइस एक लॉ लेवल क्रिमिनल के लिए काफी है तो हम 10 लगाएंगे जो एक सेकंड टियर हीरो के लिए काफी होगा और एक फर्स्ट टियर हीरो के लिए 15 डिवाइस काफी होंगे। और हम वो डिवाइस दूर से ही उस पर लगा सकते हैं और सेफ रहने के लिए हम उस पर 30 डिवाइस लगाएंगे। और अब आखिर हमें एमसी दिखता है जिसके पूरे बॉडी पे बहुत सारे डिवाइस है और सारे क्रिमिनल्स बहुत खुश हैं कि सब डिवाइस लग गए हैं और अब हीरो कुछ नहीं कर सकता। पर टोमोकी के प्लान में कुछ एरर थी और हमें दिखता है कि एमसी वो सारे डिवाइस एक ही झटके में तोड़ देता है। और ये देखकर क्रिमिनल्स डर जाते हैं और एमसी हर किसी को मारने लगता है। और हमें पता चलता है कि एमिक की पावर एक फर्स्ट टियर हीरो से कहीं ज्यादा है। और तभी कोमोकी और स्पीच ये देखकर शॉक है कि इतने डिवाइस भी एमसी को रोक नहीं पाए। और तभी हर कोई बोलने लगता है कि नेक्स्ट पालन यूज करो, नेक्स्ट प्लान। कोमोकी और स्पीच दोनों भी यही बोल रहे हैं। और तभी हमें दिखता है एक प्रिजनर बोलता है एमसी मूव मत करो, तुम मूव करोगे तो मैंने इस गार्ड को मार दूंगा। और हमें दिखता है कि उसके हाथ में एक गार्ड है और बाकी लोगों के हाथ में भी कुछ गार्ड्स हैं। और वो बोलते हैं अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो, पर एमसी उनकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी एबिलिटी यूज करके उन सब क्रिमिनल्स को मार देता है। और हमें पता चलता है कोमोकी की दूसरी गलती थी कि उसे नहीं पता था कि एमसी की एबिलिटी बस फिजिकल सेक्टर में नहीं तो स्पेशल सेक्टर में भी है और उसकी लास्ट मिस्टेक थी। और तभी हमें कुछ जिंदा क्रिमिनल दिखते हैं जो एमसी से छुप रहे थे। पर तभी एमसी अपनी एबिलिटी यूज करता है और हमें पता चलता है कोमोकी के लास्ट मिस्टेक थी प्लान बनाना उसके खिलाफ और एमसी उन सबको मार देता है। और तभी हमें स्पीच दिखता है जो बहुत डरा हुआ है